दोस्तों, आत्मा के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। यूं कहा जाता है कि हमारे शरीर में एक आत्मा का वास होता है, जिसके निकलते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। अलग अलग धर्मों में आत्मा की अवधारणाएं अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन सब में लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही है। मतलब हमारे शरीर में आत्मा जैसा शक्ति कुछ तो जरूर होता है। ये लगभग हर धर्म का ऐसा मानना है, लेकिन विज्ञान धर्मों की मान्यताओं से ठीक उल्टा है। विज्ञान किसी आत्मा जैसी चीज को स्पष्ट रूप से नकारता है। और विज्ञान क्यों नकारता है, ये जानने से पहले हम धर्मों की अवधारणाएं पर बात कर लेते हैं कि आखिर धर्म आत्मा के बारे में क्या कहता है। तो समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहला है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भूत प्रेत पिशाच को आत्मा नहीं कहा गया है, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल स्रोत, उस अभौतिक शक्ति को आत्मा कहा गया है। हालांकि समाज में मान्यताएं जरूर है कि आत्माएं मतलब भूत होता है, लेकिन ये धर्म के अनुसार सच नहीं है। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर से अलग होती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह कभी नष्ट नहीं होती। रजस, तमस और सत्व, इन तीन गुणों के कारण आत्मा बार बार नया शरीर धारण करती है, मतलब पुनर्जन्म लेती है। और इंसान जब ये तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता, तब वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, और हर आत्मा का मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य होता है। यह विचार खास तौर पर भगवत गीता और उपनिषदों में बताया गया है। दूसरा है इस्लाम। इस्लाम के अनुसार आत्मा को रूह कहा जाता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म से काफी अलग होता है। रूह यानी इसे कुरान में अल्लाह की तरफ से दिया हुआ बताया गया है। यह रूह अमर है। मौत के बाद रूह एक अलग दुनिया में चली जाती है, जिसे बरज़ख कहा जाता है। और सभी इस्लामी रूह अभी भी वही है। फिर कयामत के दिन रूह को दोबारा शरीर दिया जाएगा और फिर कर्मों का हिसाब किताब होगा। वैसे कयामत अभी तक नहीं आई है, ये फ्यूचर में होने वाला इवेंट है, और इसमें पुनर्जन्म वाला सिस्टम नहीं है। इंसान को सिर्फ एक ही जीवन मिलता है। तीसरा है ईसाई। ईसाईयत में आत्मा को सोल कहा जाता है, और इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम से काफी मिलता जुलता है, लेकिन कुछ खास फर्क भी है। ईसाई में आत्मा को ईश्वर की रचना यानी क्रिएशन माना जाता है। इसमें हिंदू धर्म की तरह ईश्वर का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी क्रिएटर गॉड और क्रिएशन सोल दोनों अलग अलग होते हैं। और इसमें भी इस्लाम की तरह मान्यता है, मौत के बाद आत्मा का फाइनल न्याय होता है। फिर आत्मा हेवन हेल जाती है, एक ही जीवन मिलता है, पुनर्जन्म नहीं होता इसमें। ये हो गई धर्मों से आत्मा का कॉन्सेप्ट। क्योंकि दुनिया में इन तीन धर्मों के मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए बात भी सिर्फ तीन धर्मों की ही है। एक और धर्म है बौद्ध, लेकिन उसमें आत्मा परमात्मा है ही नहीं, तो बात करना ठीक नहीं। बाकी और सारे भी धर्म हैं, किसी में आत्मा है तो किसी में नहीं है। अब देख लेते हैं कि विज्ञान आत्मा के बारे में क्या कहता है, मतलब साइंस आत्मा को किस नज़र से देखता है। पहला है एनर्जी आर्गुमेंट। लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा क्लेम किया जाता है कि आत्मा एक एनर्जी है, मतलब शरीर से कोई एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी आत्मा है। लेकिन यहाँ फिजिक्स का एक बेसिक नियम है, एनर्जी न बनती है न खत्म होती है, सिर्फ बदलती है। और पढ़े लिखे रिलीजियस लोग इसी आर्गुमेंट को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कि देखो देखो साइंस ने भी प्रूव किया है कि आत्मा होती है। ये लोग जिस आत्मा एनर्जी की बात करते हैं, दरअसल वो एनर्जी फिजिकल है और आत्मा तो नॉन फिजिकल है। तो ये लोग इसे आत्मा कैसे कह सकते हैं? और एनर्जी केवल शरीर में ही नहीं होती, बल्कि प्रत्येक वस्तु में होती है। तो क्या निर्जीव वस्तु में भी एनर्जी के रूप में आत्मा पाया जाता है? देखिए, विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है उसे हम पूरी तरह से जांच परख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आत्मा एनर्जी होती तो फिजिक्स के नियम अनुसार उसे म्यूजरेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका मतलब आत्मा को एनर्जी कहना साइंटिफिकली फिट नहीं बैठता। दूसरा है, क्या कॉन्शियसनेस ही आत्मा है? अक्सर हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस को आत्मा से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार चेतना हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है। कैसे? ब्रेन डैमेज से पर्सनालिटी बदल जाती है, मेमोरी लॉस से मैं कौन हूँ ये बदल जाता है, एनेस्थीसिया से चेतना को पूरी तरह बंद कर सकते हैं, ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग्स लेने से डिसीजन वीक और हेलुसिनेशन क्रिएट होने लगते हैं। अगर चेतना आत्मा होती तो इतने सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो आप जो भी हो वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल एक्टिविटी है। अगर ब्रेन काम करना बंद
तो चेतना बंद। ब्रेन बदला तो आप भी बदल सकते हैं। इसलिए चेतना कोई आत्मा नहीं है, बल्कि चेतना हमारी ब्रेन का फंक्शन है। जिसे हम मैं कहते हैं वो दरअसल हमारी दिमाग का ही एक क्रिएशन है। तीसरा है विकासवाद। अगर इंसानों में आत्मा है तो क्या जानवरों में भी आत्मा है? अगर है तो क्या एक चींटी और एक बैक्टीरिया में भी आत्मा होती है? देखिए, एवोल्यूशन हमें बताता है कि हम और सभी बाकी जीव धीरे धीरे विकसित हुए हैं। तो क्या आत्मा भी धीरे धीरे विकसित हुई है, या किसी खास दिन अचानक बंदर के बच्चे में आत्मा डाल दी गई रही? देखिए, यह विचार तार्किक रूप से फिट नहीं बैठता। जीवन एक निरंतर चलने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें कोई जादुई चमत्कार या आत्मा फात्मा की जरूरत नहीं दिखती। चौथा है स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गुमेंट। अगर आत्मा शरीर से अलग है तो वह शरीर को कंट्रोल कैसे करती है? क्योंकि शरीर फिजिकल है और आत्मा नॉन फिजिकल मानी जाती है, तो सवाल कि एक नॉन फिजिकल चीज एक फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कैसे करती है? साइंस में इसे इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। अब तक कोई भी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर आत्मा है तो वह ब्रेन की न्यूरॉन्स को कैसे कंट्रोल करती है। अगर आत्मा न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती है तो एनर्जी या फोर्स लगना चाहिए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एनर्जी डिटेक्ट नहीं होती। देखिए, हमारा ब्रेन एक ऑलरेडी कंप्लीट सिस्टम है। ब्रेन खुद ही अपने लिए सिग्नल्स जनरेट करता है। इसमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोलर की जरूरत नहीं दिखती। पांचवा है बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल रूल है। जिसने दावा किया है सबूत भी वही देगा। अगर कोई कहता है कि आत्मा होती है तो उसे सबूत देना होगा, ना कि साइंस को यह प्रूव करना पड़े कि आत्मा नहीं है। साइंस के हिसाब से जिस किसी का कोई मेजरेबल प्रूफ नहीं है उसे रियलिटी नहीं माना जाता, क्योंकि आत्मा को कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकता। नाप तोल करना संभव नहीं। लेकिन हाँ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था सन 1907 में, जिसे 21 ग्राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज की मॉडर्न साइंस से पता चलता है कि 21 ग्राम कुछ और कारण की वजह से कम हुआ था, ना कि आत्मा की वजह से। और साथ में बहुत सारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी थे। और जब लोगों में विज्ञान की समझ नहीं थी तो सदियों सदियों से यूँ कहा जाता था कि आत्मा हृदय में वास करता है। लेकिन जब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ये कहावत भी फेक निकला, तो क्या गारंटी है कि सदियों से कहा गया आत्मा की अवधारणाएं सच ही हो? तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से यह साबित होता है कि आत्मा एक काल्पनिक विचार है। इससे एक निष्कर्ष निकल के आती है कि यह पूरा ब्रह्मांड भौतिक रूप में है, और जो अभौतिक है वो हमारी दिमाग का कल्पना है। और कल्पना करने के लिए इस भौतिक शरीर का होना जरूरी है, यानी ब्रेन का होना जरूरी है। इंसान को तरह तरह के होने वाली कल्पनाएं अनुभव होते हैं। तो क्या गारंटी है कि आत्मा की कल्पनाएं अनुभव सच ही हो? जैसे आप खुद को महसूस करते हो, ये प्रूफ है आपके लिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, फील होना रियल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हिलुसिनेशन भी रियल लगता है, ड्रीम्स भी रियल लगते हैं, इल्यूजन भी रियल लगता है। इसलिए आत्मा के केस में व्यक्तिगत अनुभव कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस संसार में किसी भी चीज का अभौतिक होना संभव नहीं, और जो अभौतिक है वो हमारी दिमाग का क्रिएशन हो सकता है। वैसे ही आत्मा भी एक दिमाग का क्रिएशन है, लेकिन उसमें से कुछ अभौतिक जैसे लव, जस्टिस, मैथ वगैरह वगैरह। लेकिन हमें इनका इफेक्ट रियल लाइफ में दिखता है, इस भौतिक दुनिया को इफेक्ट करता है। लव से ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, जस्टिस से सोसाइटी के रूल्स और बिहेवियर को बदलता है, मैथ से टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाए जाते हैं। लेकिन आत्मा का कोई इफेक्ट नहीं दिखता, और जो मृत्यु के समय में और बाद में जो इफेक्ट दिखता है वो उसकी प्राकृतिक घटना है, और साइंस इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। वैसे मृत्यु भी एक प्राकृतिक घटना है। लोग मृत्यु को भी रहस्यमय बना दिए हैं कि मृत्यु के बाद बॉडी से कोई आत्मा निकलती है, जिसका प्रूफ आज तक किसी के पास नहीं। आत्मा एक आध्यात्मिक अनुभव है, विचार है, उसको रियल ना ही मानो तो बेहतर होगा। लेकिन धर्म जबरदस्ती उस अभौतिक शक्ति को साबित करने में लगा है। इसलिए मेरी एक छोटी सी उम्मीद है कि धर्म एक ओल्ड सिस्टम है। लोग जितनी जल्दी इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे उतनी ही जल्दी लोगों को मानसिक रूप से आज़ादी मिलेगी। वैसे इस आत्मा वाली एक्सप्लेन को कोर्ट पर ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।